और इंतजार की घड़ियां खत्म हुई और मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल के नतीजों ने प्रदेश के माथे पर कामयाबी का तिलक लगा दिया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने 10वीं और 12वीं के परिणाम जारी किया और इसके बाद फिर बेटियों की मेधा का परचम लहराया है। चाहे पन्ना की प्रतिभा सिंह सोलंकी हो, जिन्होंने 500 में से 499 अंक लाकर इतिहास रच दिया, या फिर भोपाल की खुशी और चांदनी, जिन्होंने 12वीं में सूबे में टॉप किया है। हर तरफ छात्राओं का ही दबदबा रहा और दिलचस्प बात यह कि इस बार 12वीं का रिजल्ट पिछले 16 सालों में सबसे शानदार रहा है। मेरिट लिस्ट से लेकर पास प्रतिशत तक बेटियों ने एक बार फिर बेटों को पीछे छोड़ दिया है। ये रिपोर्ट देखिए। मध्य प्रदेश बोर्ड के नतीजों में एक बार फिर बेटियों ने अपना लोहा मनवाया है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने 10वीं और 12वीं बोर्ड का रिजल्ट जारी किया, जिसमें सफलता की कहानी छात्राओं के दबदबे के साथ शुरू हुई। चाहे 10वीं की मेरिट हो या 12वीं का पास प्रतिशत, हर जगह लड़कियां बाजी मारती नजर आईं। ये नारी सशक्तिकरण को समर्पित है। बेटियों ने फिर बाजी मारी है। हमारे छात्रों को पीछे छोड़ते हुए छात्राओं ने अपना दबदबा कायम रखा है और इसीलिए मैं सभी उत्तीर्ण बेटियों को बधाई देना चाहता हूं। और खास बात, मेरिट में भी बेटियों ने फिर बेटों को पछाड़ा है। मैं एक बार फिर अपनी सभी बेटियों को बधाई देना चाहता हूं और ये बताता है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के संकल्प का क्या परिणाम आता है। 10वीं की 499 अंक हासिल कर प्रदेश का नाम रोशन किया है। वहीं अभय और अक्षरा ने दूसरी और योगेंद्र ने तीसरी रैंक हासिल कर अपनी कड़ी मेहनत का परिचय दिया। पन्ना की प्रतिभा सिंह के 499 नंबर पहली रैंक, अभय गुप्ता और अक्षरा घोडेश्वर की दूसरी रैंक, अभय गुप्ता और अक्षरा घोडेश्वर के 498 नंबर, योगेंद्र परमार और अनन्या वर्मा ने हासिल की तीसरी रैंक। तो मेरे पेरेंट्स, मेरे टीचर्स सभी ने फुल सपोर्ट किया है मुझे और मैंने रेगुलर स्टडी की है। 4 से 5 घंटे पढ़ाई करती थी और इसी से मैं पहुंच पाई हूँ इस रैंक तक। वहीं 12वीं के नतीजों ने एक बार फिर 16 सालों का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। इस साल का रिजल्ट अब तक का सबसे बेहतर रहा। राजधानी भोपाल की 2 बेटियों खुशी राय और चांदनी विश्वकर्मा ने 500 में से 494 अंक पाकर संयुक्त रूप से प्रदेश में पहला स्थान प्राप्त किया। कॉमर्स में चांदनी विश्वकर्मा के 494 नंबर पहली रैंक, कॉमर्स में खुशी राय के 494 नंबर पहली रैंक, आर्ट्स में श्रुति तोमर के 489 नंबर पहली रैंक, मैथ्स में श्लोक प्रजापति के 493 नंबर पहली रैंक, एग्रीकल्चर में तुलसी राजावत के 493 नंबर पहली रैंक, एग्रीकल्चर में चंचल कुशवाहा के 493 नंबर पहली रैंक। मैं बहुत खुश हूँ अपने रिजल्ट से, क्योंकि जैसा मैंने एक्सपेक्ट किया था वैसा मुझे मिला है मेरा रिजल्ट, तो आई एम वेरी हैप्पी। खुशी, पापा, मम्मी और प्रिंसिपल, बड़ा कठिन सा सवाल है, किसको सबसे ज्यादा श्रेय दोगी? ऐसा कुछ कहने से खुशी को देंगे। सबसे ज्यादा मेरी खुशी को। मेरे मम्मी पापा और सारे टीचर, प्रिंसिपल सर, सबको इक्वली क्रेडिट जाता है इस चीज़ का, क्योंकि सबने मुझे सपोर्ट किया है और मैं किसी एक को क्रेडिट नहीं दे सकती, सबका बराबर हिस्सा था इसमें। आंकड़ों की गवाही भी यही कहती है कि छात्राएं छात्रों के मुकाबले 7 कदम आगे रहीं। सीएम ने सफल छात्रों को बधाई देने के साथ ही उन छात्रों को भी ढांढस बंधाया जो इस बार पीछे रह गए और उन्हें रुक जाना नहीं जैसी योजनाओं से आगे बढ़ने की प्रेरणा दी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में और आप देख रहे हैं खबर असरदार। नमस्कार, खबर असरदार में बहुत स्वागत है आपका। कल से संसद में महामंथन शुरू होने जा रहा है। देश इतिहास रचने जा रहा है, क्योंकि 2029 के चुनाव से पहले लोकसभा और राज्य की विधानसभाओं में महिलाओं को 33% आरक्षण लागू करने के बिल पर चर्चा होने जा रही है। और इसी के साथ सरकार ये भी चाहती है कि परिसीमन के जरिए लोकसभा में सांसदों की संख्या 850 तक कर दी जाए, लेकिन विपक्ष ने मोर्चा खोल दिया है। ये रिपोर्ट देखिए। लोकसभा और
विधानसभाओं में महिलाओं को 33% आरक्षण देने के लिए मोदी सरकार ने कदम आगे बढ़ा दिया है। 16 से 18 अप्रैल के बीच 3 दिनों के लिए संसद का विशेष सत्र बुलाया गया है। सरकार की तरफ से जो विधेयक पेश होगा उसमें लोकसभा की सीटें 543 से बढ़ाकर 850 करने का प्रस्ताव होगा, लेकिन यहीं से विपक्ष को बंटवारा पॉलिटिक्स का मौका मिल गया है। ये भ्रम फैलाया जा रहा है कि उत्तर भारत में सीटें ज्यादा बढ़ेंगी, यानी दक्षिण भारत को इससे नुकसान होगा। पहले सियासत का हाल देख लीजिए। एक अविश्वास के भाव बढ़ेगा और मुझे लगता है साउथ के अंदर इसको लेकर के आंदोलन हो जाएगा और देश में अविश्वास की भावना जगे, ये अच्छी बात नहीं है। डिलिमिटेशन बिल নিয়ে আসছে, টুকরো টুকরো করে দেবে আপনাদের, বাংলাকে ভাগ করে দেবে 1 নম্বর। अगर आपको डिलिमिटेशन करना है तो जनगणना होनी चाहिए और जनगणना होने के बाद जितना महिलाओं का अधिकार बनता है उसके हिसाब से उनको सीटें दीजिए। आप महिलाओं की संख्या कम क्यों करना चाहते हैं? उधर तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन का कहना है कि अगर सरकार ने हमारी नहीं सुनी तो गंभीर परिणाम होंगे। कांग्रेस शासित तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी ने परिसीमन को लेकर पीएम मोदी को चिट्ठी लिखी और कहा है कि सीटों के मामले में आर्थिक योगदान को इग्नोर करना ठीक नहीं होगा। साथ ही उन्होंने दक्षिण के राज्यों से एकजुट होने की अपील भी की है। उस बीच केंद्र सरकार के सूत्रों के मुताबिक डिलिमिटेशन से साउथ के स्टेट्स को कोई नुकसान नहीं होगा और मौजूदा रेशियो बना रहेगा। राज्यों के बीच सीटों के अनुपात में कोई बदलाव नहीं होगा। सूत्रों के अनुसार लोकसभा की कुल सीटों में करीब 50% बढ़ाकर 850 कर दी जाएगी और हर राज्य की सीटें भी उसी अनुपात में 50% बढ़ाई जाएगी। लोग झूठ फैला रहे हैं कि जनसंख्या कम हो रही है तो सीटें कम हो जाएगी। पार्लियामेंट में कानून पे थप्पा लगाना चाहते हैं कि केरल हो, तमिलनाडु हो, कर्नाटक हो, आंध्र हो, गोवा हो, तेलंगाना हो, कहीं पर भी लोकसभा की सीटें कम न हो। उधर बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने महिला आरक्षण बिल का स्वागत किया। अब इसे आगे बढ़ाने की कार्रवाई का हमारी पार्टी स्वागत करती है। हालांकि वोट डिले है, फिर भी हमारी पार्टी इसका, चाहे वो डिले भी हो गया, फिर भी इसका वेलकम करती है, स्वागत करती है। हमारी पार्टी बीएसपी देश की सर्व समाज की महिलाओं को उनके आबादी के हिसाब से 50% आरक्षण देने की मांग लगातार करती है। सदन में विशेष सत्र में महिला आरक्षण विधेयक कल पेश किया जाएगा और इसका कई दशकों से इंतजार था। इस ऐतिहासिक फैसले का राजनीति से लेकर फिल्म जगत तक सभी महिलाओं ने स्वागत किया है। मैं बहुत खुश हूँ कि इस बार हमारी संसद में इस बात को उठाया जाएगा, डिस्कशन की जाएगी और बहुत वक्त लग गया है। ये हम बात करते रहते थे 33% रिजर्वेशन की, तो अभी ये सही वक्त है। और क्योंकि आज की जो महिला है ना, वो बहुत आई थिंक एजुकेटेड भी हो गई है, अवेयर भी हो गई है और देश में क्या हो रहा है उसमें इंटरेस्ट भी ले रही है। चाहे बेटी बचाओ से उन्होंने शुरू किया जो कार्यक्रम, सोशल एम्पावरमेंट, फिर इकोनॉमिक एम्पावरमेंट और अब राजनीतिक एम्पावरमेंट, जो बहुत जरूरी है क्योंकि महिलाएं जब तक पॉलिसी मेकिंग में नहीं होंगी, महिलाओं के लिए पॉलिसीज कैसे बनेंगी प्रॉपरली। तो प्रधानमंत्री जी के इस कदम का भी हम पूरी तरह से समर्थन देते हैं। महिलाएं तो हैं ही सारे अक्रॉस पार्टी लाइन में। हम सब लड़कियां प्रेरित तो होती हैं, इंस्पायर भी होती हैं, एम्पावर भी होती हैं और साथ ही साथ जो अमेंडमेंट्स होते हैं, इट्स फॉर ऑल वी गर्ल्स, लेडीज एंड वुमेन टू एक्सेल इन आवर एंडेवर्स। सो थैंक यू टू ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर कि हमें इतने सारे मौके मिल रहे हैं। दिस इज ट्रूली द दौड़ फॉर ऑल द गर्ल्स और लेडीज जो कुछ करना चाहती हैं अपने लिए, अपनी फैमिलीज के लिए, अपने देश के लिए। 2029 के चुनाव से पहले लोकसभा और राज्य की विधानसभाओं में महिलाओं को 33% आरक्षण का फायदा देने के लिए सरकार नारी शक्ति वंदन कानून में बदलाव करने की तैयारी कर चुकी है। सरकार ये भी चाहती है कि डिलिमिटेशन यानी परिसीमन के जरिए लोकसभा के सांसदों में संख्या 850 तक कर दी जाए, लेकिन विपक्ष ने डिलिमिटेशन के नाम पर विरोध का मोर्चा खोल दिया है।